दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल सच्चा दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से हमारी देश में पर्व और त्योहार हो, यानी माला में मोतियों की तरह इस तरह पिरोए हुए हैं कि हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर सप्ताह, हर माह किसी ना किसी तरह वो आते जाते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे देश में महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, जब हमारा देश मुगलों का गुलाम था, जब हमारा देश फारसियों का गुलाम था, तो उस वक्त कोई न कोई महापुरुष, कोई न कोई योद्धा आया और हमारे देश को रक्षा के लिए डटकर उनका सामना किया और हमारे दुश्मनों से हमारे देश को बचाया, हमारे देश को मुक्त किया। आज हम लोग जो है, जो भी जैसे भी रह रहे हैं, अच्छे ढंग से रह रहे हैं, अच्छे ढंग से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सुकून का चैन से रह रहे हैं। इस सब के पीछे हमारे महापुरुषों की देन है। ये किसका फोन आ गया? और आज हमारा देश पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे अच्छे और सबसे अच्छा ग्रो कर रहा है। पता है इस ग्रो के पीछे का राज क्या है? आज हमारे देश में जो शिक्षा दर आगे बढ़ रहे हैं, इस सब का देन है हमारे देश में एक ऐसे महापुरुष बने हुए जिसको अवतार कहते हैं, वास्तविक है, रियल है। हम सच्चाई पर बात करते हैं और जो सच्चा है वही बताते हैं, काल्पनिक को नहीं मानते। कल्पना से कर दो कि जो ये है वो है, भगवान राम आए, रावण को मारा, ये सब एक कहानी है, श्रद्धा है, इसमें हम जानते हैं। लेकिन जो वास्तविक है, जिससे हम लोग जी रहे हैं, जिससे हमारे दैनिक जीवन में जिसका लाभ हमें मिल रहा है, वो सच्चाई है। आज हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो आज हम लोग ये अच्छे अच्छे विद्यालयों में अच्छा अच्छा शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे होते। हमारे पूर्वजों की तरह हमारे भी आगे में एक हांडी, पीछे में झाड़ू लगा हुआ रहता। शिक्षा में वो पावर है, बाबा साहब ने वो पावर दिया है, सभी को दिया है, देश को सुधारने का कार्य किया है। ऐसे ऐसे वीर महापुरुष, विद्वान महापुरुष का आज हमारे देश में उनके बताए नियमों, उनके बताए कानूनों का, उनके बताए संविधान का पूरे दुनिया के लोग जो है आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे ही देश के कुछ लोग, कुछ धम्मवादी कहें या फिर मनुवादी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो इनकी धज्जियां उड़ाने का कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब ने जब संविधान लागू किया था ना, तो लागू करने से पहले जो मनुस्मृति चल रहा था हमारे देशों में कि जो शूद्र वर्ग हैं वो पढ़ाई नहीं कर सकते, वो मंदिर नहीं जा सकते, वो पूजा नहीं कर सकते, उसके मुंह से भगवान का नाम निकले तो उसकी जबान काट दिया जाए। जो छोटे तबके के शूद्र वर्ग की महिलाएं थी, वो अपना तन को नहीं ढक सकता है, और जो तन को ढकेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। यानी बहुत सारी कुरीतियां हमारे देश में थी, उस मनुस्मृति में थी, जिसकी वजह से हम दलितों को, जो यहाँ के मूल निवासी है, असली उसके ऊपर बहुत सारे जुर्म किया करते थे। उन जुर्मों को जड़ से मिटाने का कार्य हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किए।
इस कार्य को करने में उन्हें बहुत सारे समय लगा। इस दरमियान उसके बेटे भी मर गए। उनकी पत्नी उनसे कहा करते थे कि आप जो कार्य कर रहे हैं, आपके घर में बेटा मर रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा, बाबा साहब ने कहा कि नहीं देवी, आज हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम अपने एक बेटे के लिए नहीं, भारतवर्ष के हजारों करोड़ों बेटे के लिए कर रहे हैं। उसके लिए हमारी एक बेटे की कुर्बानी तो क्या, यदि इस कार्य के लिए हमारी 10 बेटे का भी कुर्बानी करनी पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन देश को सुधार के रहूंगा। आज बाबा साहब का संकल्प पूरा हुआ और हम लोग सुख शांति चैन से रह रहे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं बाबा साहब को कि हमारे देश में आप ही असली भगवान हैं हमारे, जो हम लोगों को जीने का सही राह, सही मकसद बताया है। नहीं तो आज हम लोगों का बहुत बुरा हाल होता। हमारे पूर्वजों की भांति आज हम लोग भी छूत के भावना थे। तो दोस्तों, उस बाबा साहब को पूरे वर्ल्ड के लोग पूजते हैं, गॉड को नहीं, भगवान को नहीं, लेकिन एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको पूरे दुनिया के लोग पूजते हैं। अमेरिका में जाके देखिए, सबसे बड़ा स्टेच्यू बना हुआ है बाबा साहब का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और हमारे देश में उनके द्वारा बनाए गए संविधान का कुछ मनुवादी, कुछ लोग वो जो है उनके नियमों को धज्जियां उड़ाने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि जागिए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने देश को बचाइए। यदि आप नहीं जागे तो ये 3% लोग जो है हमारे देश को खोखला कर देगा। बस हमारी यही अपील है आपसे कि हमारे देश खतरे में है, जागना जरूरी है, संविधान को बचाना जरूरी है। संविधान बचा तो हमारा देश बचा। संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो सच्चा दर्शन यूट्यूब चैनल और सच्चा दर्शन फेसबुक पेज के माध्यम से आप सभी लोगों को बता रहा है, चीख चीख कर बता रहा है कि हमारा देश खतरा में है, हमारा संविधान खतरा में है। इस पर ध्यान देना है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा जितना शेयर करना है कीजिए दोस्तों, ताकि देश के हर युवाओं में, हर एक जनता के कानों तक ये वीडियो जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। वीडियो से यदि कुछ सीख मिली हो तो शेयर जरूर करें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।